हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इनके जन्म दिवस को हर साल विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कथन 2, इन्हें 1997 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हर साल 27 जुलाई को मनाया जाता है। 2023 में इस दिवस की 22वीं वर्षगांठ मनाई गई। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। आगे बढ़ते हैं। जुपिटर 3 सैटेलाइट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है। और दूसरा कथन, इसे स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। आगे बढ़ते हैं। डीईए फंड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में लावारिस जमा के मुद्दे का समाधान करना है। और दूसरा कथन, इसकी शुरुआत 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा की गई थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। आगे बढ़ते हैं। अकीरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक उपग्रह है। और दूसरा कथन, इसके प्रति कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया यानी सर्ट ने चेतावनी जारी की है। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। हेली इंडिया समिट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। और दूसरा कथन, 2023 में यह सम्मेलन मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित किया गया। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत है या गलत है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि दोनों कथन सही हैं। अगला सवाल, गैबोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, गैबोन पश्चिम मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है। और दूसरा कथन, इसकी राजधानी सेंट लुइस है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। आगे बढ़ते हैं। इस राज्य ने हाल ही में देश का पहला गिग वर्कर्स बिल 2023 पेश किया है। इसका राजकीय पशु चिंकारा है। ये उत्तर और उत्तर पूर्व में पंजाब और हरियाणा राज्यों से घिरा है। गणगौर यहाँ का सबसे लोकप्रिय उत्सव है। उपर्युक्त कथन किस राज्य के संदर्भ में है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। विश्व हेपेटाइटिस दिवस या वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। और दूसरा कथन, 2023 के लिए इस दिवस की थीम वन लाइफ वन लिवर है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन ऑफ कॉन्कोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये नासा का एक सुपरसोनिक विमान है। और दो, इस एयरक्राफ्ट का मूल नाम X-53 है। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन गलत है या गलत है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी शुरुआत 2013 में नई दिल्ली में की गई थी। दूसरा कथन, 2023 में इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया गया। और तीसरा कथन, 2022 में ये चीन की अध्यक्षता में ऑनलाइन आयोजित किया गया था। आपको बताना है इनमें से कितने कथन गलत हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या फिर कोई भी नहीं। तो जवाब है ऑप्शन डी, कोई भी नहीं, क्योंकि तीनों कथन सही हैं। अगला सवाल देखेंगे। मर्स कोव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका पूरा नाम मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस है। और दूसरा कथन, ये पहली बार 2011 में मिस्र में पाया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला सवाल, महादेव वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये सिक्किम राज्य में स्थित है। और दूसरा कथन, इसे 1989 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था।
उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। आगे बढ़ेंगे। बटागायका क्रेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है। कथन दो, ये रूस में स्थित है। और कथन तीन, ये करीब 1 किलोमीटर लंबा एक विशाल गड्ढा या धंसाव क्षेत्र है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या फिर कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सभी तीनों। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। PSLV C56 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया जाएगा। और दूसरा कथन, ये सिंगापुर के DSSAR उपग्रह को लेकर जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। और दो, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा 2015 में इस दिन को अपनाया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। कैनबिस मेडिसिन परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना भोपाल में शुरू की गई है। और दूसरा कथन, इसे एक ऑस्ट्रेलियाई फर्म के साथ निजी सार्वजनिक भागीदारी यानी PPP मॉडल में शुरू किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। आगे बढ़ते हैं। भारत में आयकर दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह हर साल 25 जुलाई को मनाया जाता है। दो, साल 1862 में भारत में पहली बार आयकर लागू किया गया था। और तीन, पहला आयकर दिवस 2010 में मनाया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या फिर कोई भी नहीं। तो जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक, क्योंकि इसमें केवल कथन तीन ही सही है। अगला सवाल देखेंगे। INS कृपाण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, हाल ही में इसे मलेशिया पीपुल्स नेवी यानी MPN को सौंपा गया है। और दूसरा कथन, इसे 1991 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दो। अगला प्रश्न, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इन्होंने 1839 में संस्कृत में एक प्रतियोगिता के दौरान विद्यासागर की उपाधि अर्जित की थी। और दूसरा कथन, इनकी प्रमुख रचनाओं में वेताल, पंचविंशति, शकुंतला, सितार, वनवास हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मूल्य स्थिरीकरण कोष या PSF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी शुरुआत 2014-15 में की गई थी। और दूसरा कथन, इसका प्रबंधन मूल्य स्थिरीकरण निधि प्रबंधन समिति यानी PSFMC द्वारा केंद्रीय रूप से किया जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा या कौन से कथन गलत है या गलत है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि दोनों कथन सही हैं। अब अगला और अंतिम सवाल। विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये दिवस हर साल 25 जुलाई को मनाया जाता है। और दूसरा कथन, पहला विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस 2021 में मनाया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।